पश्चिम विधानसभा में हम मौजूद हैं, यानी पुराना लखनऊ। पुराने लखनऊ की अगर हम बात करें तो पुराना लखनऊ कई मामलों में अहम माना जाता है। अगर राजनीति की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जैसे तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर जो है राजनीति करते चले आए हैं और कई मायनों में जो है पुराना लखनऊ कई चीजों में अहम माना जाता है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम विधानसभा में 2022 चुनाव को लेकर के, क्या चाहती है यहाँ की जनता, क्या मूड है, किसको जो है मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहती है। हमारे साथ यहाँ पर पश्चिम विधानसभा के कई लोग मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहजाद आलम। शहजाद साहब, अगर हम बात करें जो 2022 का चुनाव आ रहा है तो क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आपको बनती नजर आ रही है? देखिए, 2022 का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 30 सालों से सपा, बसपा, भाजपा को देख चुकी है। आज प्रदेश के युवा हो, व्यापारी हो, किसी भी समाज में आप जाएं, सब लोग परेशान हैं। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि इस बार प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, ये डॉक्टर साहब का कहना है। हमारे साथ आप क्या नाम है? शमशी आजाद नाम से। शमशी आजाद साहब, क्या लग रहा है आपको 2022 के चुनाव को लेकर के, किसका चेहरा जो है मुख्यमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो ऐतिहासिक फैसला जनता के द्वारा लिया था, वही दोबारा 2022 में भी दोबारा होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। क्योंकि जनता ने 2014 में भी माननीय मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाकर यह साबित कर दिया कि देश की जनता और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भय मुक्त समाज है उत्तर प्रदेश में, कहीं पर कोई दंगा नहीं। जो कोई सबसे बड़ी चीज चाहिए थी मुसलमानों को, अकलियत को जो चाहिए थी भय मुक्त समाज की, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से दी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में भी। तो हमको पूरा यकीन है, हमने लगातार 5 सालों तक उत्तर प्रदेश में काम किया। हम अपने काम को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमको पूरा यकीन है कि 2022 का चुनाव जो होगा वो योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में होगा और जीत भी यकीनन हमारी होगी और दोबारा से फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाए जाएंगे। जैसा कि बता रहे हैं कि 2022 में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया, क्या आप इनकी बातों से संतुष्ट है? आपको क्या लगता है 2022 को लेकर? 2022 को लेकर के कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं लिया जा सकता है मेरे हिसाब से। जनता को जो भी मतलब सिलेक्शन करना होता है वो इसके बेसिस पे नहीं होता है, अपने पास्ट में जाकर के देखना होता है कि कौन सी सरकार ने किस मीन्स मुद्देनजर को देखते हुए और सारी जनता को देखते हुए क्या क्या डिसीजंस लिए हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि बहन कुमारी मायावती ने बहुत सारा सपोर्ट दिया है, जिसमें उन्होंने हर तरह से हर चीज में इक्वालिज्म दिया है, लाइक एजुकेशन, साथ ही में फार्मर्स, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या फिर मुस्लिम्स हो, सबको इक्वालिटी उन्होंने दी है। इक्वालिटी इन द सेंस कि उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा है। एजुकेशन में किसी भी बच्चे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। शेड्यूल कास्ट है उनको भी प्रमोट किया, मुस्लिम है उनको भी प्रमोट किया। हर तरह की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करी। जो बहुत ही गरीब थे, उनको, जिनके माँ बाप के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, पढ़ा नहीं सकते, तो उन्होंने एक तरह से इतनी हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिए जिससे उन्होंने मूव ऑन करा है। साथ ही में अभी की जो सरकार चल रही है, आप उसको देखते हुए अगर चलेंगे तो बीजेपी की सरकार में आप देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार मीन्स चल रहा है। लाइक अभी फार्मर्स जो है वो कितने किल किए जा रहे हैं। मीन्स एक तरह से जिंदा चीजों को मुर्दा बना दिया जा रहा है इस सरकार में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। शमशी साहब, भाजपा पे जो है भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, क्या है? बेबुनियाद आरोप है। मायावती की पार्टी सिर्फ एक व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाती है, पैसा देकर टिकट लेने का काम करती है। दलितों के अलावा किसी के बारे में मायावती से सोचा नहीं। अगर उन्होंने सोचा होता तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता उनको सत्ता से बेदखल न करती। आज उनके पास कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं, कहीं पर उनका जो है तो एक संगठन जो होता है संगठन नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके संगठन में सेंग लगाने के लिए यहाँ पर आपके चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी उनकी जो थी वो अपने साथ रख ली है। तो मायावती का कहीं पर जनाधार नहीं, वो सिर्फ अपना टिकट बेचने का काम करती है और मार्केटिंग का काम करती है। इसलिए उनकी पार्टी में कोई दम नहीं रह गया है और बहुत पीछे चली गई। मायावती ने अब तक कोई रैली न करके ये साफ संकेत दे दिया है कि वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। बात अगर हम करें 2022 के विधानसभा चुनाव को, तो पश्चिम विधानसभा में अगर किसी भी प्रत्याशी का इस वक्त जो टिकट फाइनल हुआ है तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के कायम रजा को ही प्रत्याशी बनाया गया है। अभी अगर हम बात करें कांग्रेस की, बहुजन समाज पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी अभी यहाँ से मतलब जो है वो नॉमिनेट नहीं हुआ। और भी लोग मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, आप 2022 को किसको चेहरा देख रहे हैं? अब परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जैसे अच्छा न कोई सीएम यूपी में था और न है और न आगे होगा।
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अगर कोई बात की है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने की है। और रही बात की संगठन, तो संगठन अभी आप आवाज दे के देखिए, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ये संगठन आप देखिए बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी खोखली बातें नहीं करती है, बहुजन समाज पार्टी मीडिया में नहीं दिखती है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, लोगों को बता रहा है कि परम आदरणीय बहन जी के कार्यकाल में क्या क्या काम किए गए, क्या काम किए गए। और भी लोग हमारे साथ हैं। अगर यहाँ पश्चिम विधानसभा की बात करें तो विधायक जी जो यहाँ पर थे, सुरेश कुमार श्रीवास्तव यहाँ पे थे, कोरोना काल में उनका देहांत हो गया। तो कितना कुछ मतलब आप यहाँ के कार्यों को, विधायक को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लखनऊ पश्चिम में अगर आप देख लें तो शायद लद्दाख की खाड़ियों में भी इतनी गहरी सड़कें नहीं होंगी जितनी लखनऊ पश्चिम में है। तालीम के नाम पे जीरो है, पानी की इतनी किल्लत है कि ऐसा लगता है कि पानी नाम की चीज यहाँ कुछ है नहीं। शिक्षा का अगर 9 सीटों में कहीं पिछड़ापन कहीं मिलता है आज तक तो वो मिलता है लखनऊ पश्चिम के अंदर। और आने वाले कल में जो बहुजन समाज पार्टी है, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया न किसी का कार्यकाल रहा है और न रहा है न रहेगा। जितनी लाइन ऑर्डर बढ़िया बीएसपी की बहन मायावती ने किया उतना अच्छा किसी ने नहीं किया। कैंडिडेट जो आया है बहुजन समाज पार्टी का अभी डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कायम रजा नाम का एक आदमी आया हुआ है जिसे लोग बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है। वो घर घर जाके कोरोना काल में मुझे लगता है कि अनाज देने का, कपड़े देने का, तालीम के देने का, किताबें देने का, गरीबों में अगर किसी ने काम किया मैंने देखा है उसी का नाम कायम रजा है। अगर कायम रजा बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ बना दिया गया, बहन मायावती ने बना दिया, तो अदर लोगों की जमानत जब्त जरूर हो जाएगी। उनकी कार्यशैली आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग और भी लोग हमारे साथ हैं कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग दावा कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए कह रहे हैं। आपका कहना है कि प्रियंका गांधी इस बार तो किस तरह कैसे बनाएंगे? देखिए जहां आप खड़े हैं ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। मुस्लिम इश्यू पे मैं कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी बीएसपी की बात कर रहा हूँ। जब सीए एनआरसी जैसा मुद्दा जब कानून बन रहा था तो ये वही पार्टी है जो सरकार को सपोर्ट किया था इस कानून। सीए एनआरसी पे धरना प्रदर्शन पूरे भारत में हुआ। बहन जी कहाँ थी? बहन जी क्या अपनी कोठी से बाहर निकलती हैं? ये जवाब दे पाएंगे? बहन जी आप कार्यकर्ता से मिलती हैं, जवाब दे पाएंगे? ये प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में चाहे लखीमपुर किसानों का मामला हो, चाहे आगरा का मामला हो, चाहे सोनभद्र का हो, सीए एनआरसी में चाहे जामिया मिलिया में जुल्म हुआ हो वहां मौजूद थी। हर जगह मौजूद होकर ताकत देने का काम कर रही। चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, उसको नेता कहा जाता है। कोठी के अंदर बैठ के को अब राजनीति नहीं चलने वाली है, सारे लोग जान चुके हैं। और भाजपा सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, आम जनता को अपने हाल पे मरने पे छोड़ दिया है। जनता को किसी तरह की राहत नहीं। 2 वक्त का अनाज जो दे के ये शोर मचा रहे हैं, क्या 2 वक्त का अनाज या 2 वक्त की रोटी ही विकास है? जनता जाग चुकी है। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है जनता ने। क्या कहेंगे आप इनकी बात पर आजाद साहब? बेबुनियाद आरोप कांग्रेस पार्टी का जहां पर आप देखें, धरातल पे आप देखें, कांग्रेस पार्टी ने खुद ही सरेंडर कर दिया है और उनका कहीं पर भी नामो निशान नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का लक्ष्य रखा है। 1 अरब 41 करोड़ अब तक वैक्सीनेशन कराए जा चुके हैं। 45 लाख रोजगार दिया जा चुका है। इस तरीके से 45 लाख मकान दिए गए जिसमें 15 लाख मुसलमानों को आवास दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें 49 एम्स कॉलेज खोलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेता मोदी योगी आदित्यनाथ महाराज कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी जो मुख्यमंत्री अपने बाप के मरने में नहीं जाता, वो मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी जनता के दरवाजे पर गया है। बता दे कोई कांग्रेस का नेता, बता दे कोई सपा का नेता, बता दे कोई बसपा का नेता, अपने नेता का नाम बसपा बता दे कि कोई कोरोना काल में निकल के काम किया हो। ऐसा कोई काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ माननीय योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, जनता के बीच में जाकर काम किया है। ये गुंडागर्दी, यही गुंडागर्दी खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने प्रण लिया है। माफियाओं को खत्म करने के लिए बसपा में जो गुंडे थे उनको
उनको जेल भेजकर आज भयमुक्त समाज जो दिया है वो योगी आदित्य महाराज ने दिया है। जो आप यहाँ पर शांति से खड़े हैं ये योगी जी की देन है, योगी जी की देन है। और दोबारा 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आएगी। ठीक है, योगी जी की सरकार आएगी। आप चाचा आपसे सवाल है, क्या लग रहा है चाचा आपको 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या आपको लग रहा है किसकी सरकार बन रही है और पिछली सरकार ने कैसा काम किया, कितना संतुष्ट हैं आप, क्या कहना चाहें? हमारी मायावती जी ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता है। हमने 8 साल पहले उनको देखा है, क्या समझे, हम फंस गए थे, हमारे 13 लाख डूब गए थे, 24 घंटे में निकाल के दिए 13 लाख और 500 रुपया खर्चा हुआ था। जो मुंशी था उसने 500 ले लिए, इसी ने 500 लेके सब हमारा काम करा दिया। 2 दिन में हमारे 13 लाख मिल गए, 12,75,000। ये आपको 12,75,000 मिल गए। और भी लोग हमारे साथ हैं, कुछ महिला भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? बुशरा खान। बुशरा, क्या लगता है आपको, आप मतलब जो है स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जो जर्नलिस्ट भी हैं आप, तो एक जर्नलिस्ट और एक स्टूडेंट होने के नाते आप कितनी संतुष्ट हैं इस सरकार से और क्या लग रहा है 2022 में आप किसको देखना चाहते हैं? मैं बीजेपी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जैसा भी आपने देखा है अभी तक हुआ है, बोला जा रहा है कि मतलब मिल रहा है, यहाँ पे किसी को अभी तक कुछ भी मिला है, खाने में आए हैं पैसे, कुछ नहीं मिला है। सिलेंडर के प्राइस आप देख रहे हैं कितने हो रहे हैं, सिलेंडर प्राइस 1000 और कहीं पर कुछ भी हम लोग को अभी तक नहीं मिला। और जैसे कि जितने दावे करे जा रहे हैं वो दावे बिल्कुल ही झूठ है, हमको ये कहीं पर और कोई बदलाव नहीं नजर आया है। बदलाव जो असल में नजर आया है वो बीएसपी का नजर आया है, और बीएसपी ने जितना करा है उतना यहाँ पे किसी ने भी नहीं करा है। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे, बताएं क्या नाम है आपका? अकील अहमद नाम है, मैं लखनऊ पश्चिम का हूँ। और ये हम आपकी जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं, यहाँ पे 32 साल से कांग्रेस नहीं है, लेकिन बसपा, सपा और भाजपा ने उत्तर प्रदेश को लूटा है, और इतना लूटा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है, रोजी रोटी के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश को कटोरा थमाया है इन तीनों सरकारों ने बारी बारी से। यहाँ पे हम चाहते हैं कि प्रियंका जी आई हैं, और प्रियंका जी एक लड़की हूँ, एक लड़की को एक हौसला देने आई है कि लड़की है वो लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में एक लड़कियों का राज आने वाला है और माँ बहनों का राज आने वाला है, क्योंकि इन्होंने माँ बहनों को भी बेवकूफ बनाया है इस सरकार ने। हिंदू मुसलमान पे, जात पात पे हमारे हिंदू ये उत्तर प्रदेश को लड़ाने का काम किया है, और बारी बारी से लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया उत्तर प्रदेश की जनता को। हम चाहते हैं यहाँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार आएगी, भेदभाव खत्म होगा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म होगा। रहमानी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अहमद रहमानी है। और हमारे मोदी जी ने कहा था कि हम जो है जब आ जाएंगे तो विदेशों से काला धन पड़ा हुआ है उसको हम लाएंगे। बोलो आना चाहिए, नहीं हमने भी कहा था आना चाहिए, आपने भी कहा था आना चाहिए, वो भी एक जुमला था, वो भी एक झूठ था। उन्होंने कहा आप सब लोग अपना अपना जीरो अकाउंट खुलवा लिए, सबने जीरो अकाउंट खुलवाया, किसी के अकाउंट में आया 15 लाख रुपए। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं और भी लोग हमारे साथ हैं, और भी लोगों से बात करनी है। चाचा, कहना ये है कि लोगों के खाते में पैसे नहीं आए, बड़ा इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लग रहा है। इनको घर से निकलने का मौका नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख दिए थे, तो हम आपको जुड़ा सकते हैं कि 2 साल से मुफ्त राशन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 लाख रुपए, महिलाओं को शिक्षा फ्री, और उसके बाद आवास की योजना। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, लगातार जनता का सहयोग कर रही है और इस तरीके से काम कर रही है कि एक उत्तर प्रदेश जो कभी पिछड़ा कहा जाता था, जो पूर्वांचल बहुत ज्यादा पिछड़ गया था, आज उत्तर प्रदेश विकास में सबसे अग्रणी हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर हाईवे का निर्माण किया गया है, एम्स हॉस्पिटल खोले गए हैं, अभी रायबरेली में रेल कोच का उद्घाटन किया गया है, एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, नए 7 एयरपोर्ट बनाए गए हैं, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बनाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश जो है वो जापान और टोक्यो की तरह हो जाएगा, और इस तरीके से विकास का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया जनता के बीच में। हम टिकट बेचने का काम नहीं कर सकते, हम महिलाओं के ऊपर सिर्फ राजनीति कर सकते। हमारा काम है सबका साथ सबका विकास, हम वही काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। 2022 में मैं फिर एक बार चैलेंज कर रहा हूँ कि आपका मंच होगा, आपका चैनल होगा और योगी आदित्यनाथ की सरकार होगी। ये रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना अंसारी है। शबाना जी, क्या लगता है आपको 2022 के चुनाव किसको नेता देखना चाह रहे हैं? हम लोग अखिलेश भैया को देखना चाहते हैं, हम लोग अखिलेश भैया को देखना चाहते हैं। अखिलेश भैया ने बहुत काम किया है, जितना सब कुछ यहाँ पे जितना भी विकास हुआ है सब अखिलेश भैया की देन है। बीजेपी ने तो सिर्फ फीता काटा है बस।
बीजेपी ने फीता कटा है। आप क्या जी कहेंगे? हम लोग भी अखिलेश भैया ही को लाना चाह रहे हैं और उन्होंने बहुत विकास किया है। क्या क्या अखिलेश यादव? उन्होंने बहुत सारा काम किया है, आगरा एक्सप्रेस बनवाया, पेंशन दी महिलाओं गरीब महिलाओं को, और जो है कि क्या कहते हैं, जो उन्होंने मकान भी दिए हैं, बहुत से काम करवाएंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिया है। नाजिया, आपका एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो आप एक स्टूडेंट होने के नाते क्या देख रही हैं 2022 में किसको मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहती हैं? अखिलेश का। अखिलेश का? क्यों अखिलेश का? क्या ऐसे काम उन्होंने? भाजपा ने बहुत गलत किया, हम लोगों की सबकी शिक्षा खराब कर दी। हम लोगों ने पढ़ाई की, सोची आगे तो, लेकिन उन्होंने कारोबार बंद कर दिए, कोई भी काम अच्छा नहीं किया उन्होंने। आपने देखा ये लखनऊ का पश्चिम विधानसभा यानी समनान गार्डन बालागंज चौराहे पे स्थित है। यहाँ की जनता की आपने आपको दिखाया कि क्या राय है 2022 में, वो किसको नेता देखना चाहते हैं। अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कोई मायावती को देखना चाहता है, कोई अखिलेश यादव को, कोई दोबारा से योगी आदित्यनाथ और कोई प्रियंका गांधी को देखना चाहता है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद